आसमान में वो चमकते हुए तारे, क्या आपने कभी सोचा है ये तारे कहां से आते हैं और आखिरकार कहां चले जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये भी हमारी तरह ही एक सफर पर होते हैं, जन्म से लेकर जीवन और फिर मृत्यु तक? तो चलिए आज हम आपको इस अजीबोगरीब और रहस्यमयी सफर पर ले चलते हैं। यह है तारों के जन्म और उनकी मृत्यु की कहानी। तारों के जन्म की शुरुआत होती है एक विशालकाय गैस और धूल के बादल से, जिसे नेबुला कहते हैं। नेबुला हमारे ब्रह्मांड में वो जगह है जहां तारे जन्म लेते हैं, लेकिन ये जन्म आसान नहीं होता। लाखों करोड़ों सालों की संघर्ष और ऊर्जा के बाद नेबुला में दबाव और तापमान इतना बढ़ जाता है कि एक चमत्कार होता है। इस नेबुला के भीतर हाइड्रोजन और हीलियम के कण एक साथ आने लगते हैं। भारी दबाव और तापमान के कारण इन कणों का फ्यूजन होता है और इसी फ्यूजन की प्रक्रिया में नेबुला के भीतर का तापमान इतनी तेजी से बढ़ता है कि एक नया तारा जन्म लेता है। हम इसे प्रोटोस्टार कहते हैं। ये प्रोटोस्टार अब एक असली तारे में बदलने की तैयारी कर रहा है। जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ता है, यह और भी चमकदार होता जाता है। एक वक्त आता है जब यह अपने खुद के प्रकाश से चमकने लगता है। इसे मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। अधिकतर तारे अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसी स्थिति में बिताते हैं। हमारा सूर्य भी एक ऐसा ही तारा है, पर समय के साथ यह तारा बूढ़ा होने लगता है। हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म होने लगता है और जैसे ही वह अपनी ऊर्जा खत्म करने की कगार पर आता है, यह तारा अपने केंद्र में हीलियम को फ्यूज करना शुरू करता है। इसके परिणाम स्वरूप तारे का बाहरी हिस्सा फैलने लगता है और वह रेड जायंट बन जाता है। लेकिन यह एक बेहद खतरनाक स्थिति है। यह विशाल रेड जायंट अब अपने ही अंत की ओर बढ़ रहा है और अब जो होने वाला है वह बेहद हैरान करने वाला है। रेड जायंट के अंदर के फ्यूजन की प्रक्रिया अचानक से रुक जाती है और फिर होता है एक भीषण विस्फोट, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि इसके प्रभाव से आसपास के ग्रहों तक को नष्ट कर सकता है। सुपरनोवा के इस विस्फोट में तारे के तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या यहीं सब खत्म हो गया? लेकिन नहीं, सुपरनोवा के बाद भी यह कहानी खत्म नहीं होती। अब समय है उस फैसले का जो इस तारे का अंतिम स्वरूप तय करेगा। सुपरनोवा के बाद जो बचता है वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर एक ब्लैक होल। अगर तारे का कोर अधिक भारी नहीं है तो वह एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, एक ऐसा तारा जो बेहद छोटा लेकिन अत्यधिक घनीभूत होता है। पर अगर तारा विशाल है तो उसकी कोर इतनी सिकुड़ जाती है कि वह एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल एक ऐसा स्थान जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। तो ये था तारों के जन्म और मृत्यु का रहस्य। नेबुला से शुरू होकर सुपरनोवा तक और फिर ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बनने तक का सफर। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज का एक आरंभ है, एक सफर है और एक अंत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप ऐसे और भी रहस्यों को जानना चाहेंगे।